पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर किसी जमात के साथ हो सकती है अच्छी अलेक्सलैक या एफिलिएशन या जिस जो भी उसे कहते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी? क्योंकि इसी की बात सुनते हैं हम। पीएमएलएन का नहीं मैंने तस्करा सुना कि पीटीआई और पीएमएलएन कभी इकट्ठे होंगे। इनके नजरियात मिलते हैं, पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई। पीएमएलएन के नहीं है, वो उसको देखा जाता है एज अ कंजर्वेटिव पार्टी, हालांकि कंजर्वेटिव नहीं है, लिबरल्स हैं। इमरान खान अपनी वालदा की वफात के अगले दिन क्रिकेट खेलने गए उसी उस शाम को, सेम डे। हर एक का एक मुख्तलिफ तरीका होता है कि आप गम को कैसे आप ठीक करते हो। वो गए, मैं और हमारा एक और दोस्त है, अल्लाह जन्नत करे उसको, अजमत अली खान, वो थे, हम तीनों थे। उसके बाद फिर एंट्री हो गई नवाज की। पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर कौन है, नवाज या इमरान? मेरी नजर में दोनों अपनी जगह पे हैं। अगर इमरान कुछ करेगा ना, मैं आपके सामने यहाँ बैठ के कहता हूँ, इमरान इज नॉट अ करप्ट मैन। मैंने एक मैच करवाया इंडिया पाकिस्तान का, तो वहाँ से फ्लाई करना था, मैं टीवी एशिया में था, मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ साथ। कहता है मैं भी टिकट लेके जा रहा हूँ, तू भी टिकट लेके आ। एक गहमा गहमी बनी हुई है पीछे सर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लगता नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, जो कि क्लियर कर दिया गया है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी क्या करता है। तो आपको क्या लगता है? जो इस वक्त हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी, आई इंडोर्स स्टैंड कि हाइब्रिड पे हम नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान होस्ट है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, एंड वी आर रिस्पांसिबल फॉर इट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेस टू फेस विद मनीज़ा मोइन, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान हैं पीजे मीर सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने उनको अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपना बेहतरीन तज्जिया देते हुए देखा है। कोई भी सूरत हाल हो, सियासी हो या फिर खेल से जुड़ी हुई हो, पीजे सर इज़ देयर, क्योंकि पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स होस्ट और पॉलिटिकल होस्ट पीजे मीर सर रहे हैं। बुनियाद रखी है उन्होंने इस सहाफ़ती जो आज हम चीज़ें देख रहे हैं। कुछ जर्नलिस्ट किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो कुछ बायसनेस पे हमें देखने में मिलती है, लेकिन ये इनिशिएट हुआ था जब पीजे मीर सर ने इसका आगाज़ किया था बतौर पॉलिटिकल होस्ट और बतौर स्पोर्ट्स होस्ट। तो आज वो मेरे साथ मौजूद हैं, मगर आज गुफ्तगू के मौज़ूआत कुछ और होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। सर आ गए आप बाहर से वापस आ गए? आते जाते मैं आते जाते रहता हूँ सारे। सर आपने खेल में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, और आपके जो मैंने तस्वीरें देखती हूँ, हर पॉलिटिकल जो लीडर है उनके साथ आपके अच्छे टर्म्स रहे। आपने उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, फिर वो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वहाँ पर भी आपके टर्म्स बहुत डीप रहे। हाँ, अब यहाँ की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। मैं जानना चाहूँगी, ख़ास तौर पर आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में करना चाहेंगे। आपके बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, वो हैं भी है। अच्छा, अभी भी हैं? मिलने जाते हैं? मैं मिलने नहीं गया, मैं 2 दफ़ा कोशिश की बट अलाउ नहीं किया। अच्छा, तो मिलने क्यों जाना चाहते थे? दोस्त है मेरा, मैं उसकी सियासत में नहीं हूँ। नवाज शरीफ भी मेरा दोस्त है, मैं उसकी सियासत पे भी नहीं हूँ, बट मेरी एसोसिएशन हैं दोनों की, सो उसी में मैं रहता हूँ। हालांकि इन दोनों की दोस्ती भी मैंने कराई है। अच्छा, यस। तो अब तो नहीं है इनकी दोस्ती? नहीं, अब नहीं है, बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट। अब करा के देखेंगे? मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, बिल्कुल करूँगा, इन द लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान के लिए बिल्कुल करूँगा। बल्कि मैंने अभी बैठा था जब नवाज शरीफ वाज इन लंदन, तो ये थे और इनकी बेटी थी मरियम थी और अनुश रहमान, तो हम यही बातें कर रहे थे। तो अनुश ने एक सवाल किया कि इमरान का क्या बनेगा, तो उन्होंने इशारा मेरी तरफ किया, अनु पूछो। अच्छा, तो अच्छी एसोसिएशन रही है इमरान की और नवाज की, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में आके लोगों ने भी गंद किया, दोनों को मिस इन्फॉर्म किया, डिसइन्फॉर्म किया और राइवलरीज क्रिएट कर दी। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर किसी जमात के साथ हो सकती है अच्छी अलेक्सलैक या एफिलिएशन या जिस जो भी उसे कहते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी? क्योंकि इसी की बात सुनते हैं हम। पीएमएलएन का नहीं मैंने तस्करा सुना कि पीटीआई और पीएमएलएन कभी इकट्ठे होंगे। नहीं, इनके नजरियात मिलते हैं, पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई। पीएमएलएन के नहीं है, वो उसको देखा जाता है एज अ कंजर्वेटिव पार्टी, हालांकि कंजर्वेटिव नहीं है, लिबरल्स हैं। लेकिन आपने सही कहा, ये जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बल्कि इलेक्शन से पहले ये था कि शायद पीटीआई और पीपीपी
इनकी अलायंस हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान ने एक रिजिड स्टांस लिया है और उस रिजिड स्टांस में मेरा ख्याल है इनको नुकसान हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना एक स्टांस पे कायम रहे हैं। सर, हमें ये जानना है कि जब पहली बार इमरान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई तो वो आपने करवाई? नहीं, हम क्रिकेट खेलते थे बाग जना में, तो मैं और नवाज हम जाया करते थे। इमरान वहीं होता था, इनके कज़न सारे वहाँ खेलते थे, जेजेड और कई मेजर फवाद, बड़े बड़े जो उस वक़्त डॉक्टर जहांगीर भी ज़िंदा थे, अल्लाह जन्नत दे, माजिद जहांगीर के बाप माजिद ख़ान के वालिद। तो ये लोग एक ऐसा बड़ा अच्छा एक क्राउड होता था जिसमें आप सीखते थे। तो नवाज को शौक़ था, तो हम वहाँ बाग जना में क्रिकेट खेलते थे। तो इमरान ने माजिद इसको नवाज शरीफ को गेंदे मारना, उसको शौक़ था, हर एक को, मुझे भी हर एक को, कि 16 कदमों से आके गेंदे मारे। अच्छा। और तेज़ करता था, कोशिश करता था तेज़। बट मुलाकात ऐसी हुई कि मैच के नेट के बाद हम जा रहे थे, तो नवाज शरीफ की थी एक ब्लू कलर की गाड़ी, मुझे अभी तक याद है, 450 SLC, अच्छा, मर्सिडीज। तो हम जा रहे थे, तो फुआरा वाला चौक है गुलबर्ग में, तो अब तो वहाँ फ्लाईओवर एक बन गया ऊपर, तो वहाँ हम रुके, ट्रैफिक लाइट्स थी, तो इमरान की गाड़ी राइट पे आई। इमरान की कौन सी गाड़ी थी? इसकी थी करोला, ग्रीन कलर की करोला। तो मैंने से कहा, मैंने कहा तू मिला है नवाज शरीफ से? कहते हाँ मैंने देखा है। तो नवाज मेरे लेफ्ट पे, तो ही सेड आप किधर हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं आगे गुलबर्ग में। उन्होंने कहा हम भी जा रहे हैं उधर, आए ऑरेंज जूस पीते हैं। अच्छा। वो वैरायटी बुक स्टॉल के पास हम उधर गए। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर इनकी बातचीत, हेलो हाय, और बातचीत इनकी शुरू हुई, और रेस्ट, मैं तो इंग्लैंड चला गया, रेस्ट फिर इनकी दोस्ती हो गई। नवाज शरीफ ने इनको हॉस्पिटल की ज़मीन दी, इसने हॉस्पिटल बनाया, एंड बिकॉज ही वाज वेरी फर्म। इनफैक्ट जब जनाजा हुआ था, जनाजे के बाद हम आए इनकी वालदा के, तो हम नेट्स बाग जना चले गए थे क्रिकेट खेलने। उसने निकालना था अपना वो टेंशन्स। इमरान खान अपनी वालदा की वफात के अगले दिन क्रिकेट खेलने गए थे? उस शाम को, सेम डे। अच्छा। देखो, ये हर एक का एक मुख्तलिफ तरीका होता है कि आप अपने गम को कैसे आप ठीक करते हो। तो वो गए, मैं और हमारा एक और दोस्त है, अल्लाह जन्नत करे उसको, अजमत अली खान अज़मी, वो थे, हम तीनों थे, हम खेलते थे, गेंदे करते थे, एंड ऑल दैट। सो उसके बाद फिर एंट्री हो गई नवाज की। सर, ऐसा तो नहीं कि इमरान खान वो सिंपैथेटिक हार्ट कम रखते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों की वफात और जनाजों पर भी नहीं जाते? तो फिर वालिदा तो सबसे अजीज़ तरीन हस्ती होती है, उनकी वफात हुई तो फिर वो अगर चले गए, और उनकी याद में अगर कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो लगता है कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एटलीस्ट 3 दिन का गम तो करते। बहुत ज़्यादा नहीं, गम तो बेचारा अभी भी करता है। अपनी माँ को हमेशा उसने याद किया। कौन नहीं करता? नवाज शरीफ भी करते हैं, हर बंदा करता है अपनी माँ को याद। लेकिन यहाँ ये है कि आपके जो गम है, जिस तरह लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को वो टेंशन से निकालता है मेंटली। और मुझे पता है कि उनको अपनी वालदा से और वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार था। लोगों ने कई उनके मुतालिक भी गलत बातें की हैं, बिल्कुल गलत है। He loved his father and his mother, and that's life. और फिर आप बता रहे थे कि उनकी दोस्ती नवाज और इमरान की, और कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इनकी फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन किया उस वक्त? म्यूचुअल इंटरेस्ट तो होंगे ना कोई? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ना नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में हूँ, ना मैं इमरान की। हालांकि इसने 1.5 साल मुझे लटकाए रखा कि मैं एम्बेसडर बनूंगा, लेकिन नहीं बनाया। बल्कि नवाज शरीफ ने? हाँ, नहीं, इमरान ने। बल्कि मैंने नवाज शरीफ को कहा, मैंने कहा देख यार, कितना हमारा पुराना दोस्त है, इसने मेरे साथ क्या किया। हाँ। तो उसने कहा नहीं यार, ये ज्यादती की है, कहते तुझे बनाना चाहिए था, ये ज्यादती है, चलो मारो गोली। बात आगे आती है कि इन दोनों के अंदर कंपैशन है। अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स से बाहर निकल के ये नवाज शरीफ कैसा आदमी है, जो मर्जी दुनिया के, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा नेक इंसान आपको नहीं मिलेगा। इमरान की बात करते हैं, ये अपने इमोशंस दिखाता नहीं है,
ये अपने इमोशंस को अंदर ही रखता है और ये निकलता नहीं है, बड़ी देर से खुलता है, बहुत देर से खुलता है। और मैंने देखा है कि जो बड़े हमारे चंद क्लोज दोस्त हैं वहीं खुलता है, वरना ही डजंट ओपन अप। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर कौन है, नवाज या इमरान? दोनों अपनी जगह पे हैं, मेरी नज़र में दोनों अपनी जगह पे हैं। मैं क्रेडिट तो नहीं लूँगा, लेकिन जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैंने इनको लेटर लिखा, क्योंकि नवाज को गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, तो इसकी मर्सिडीज़ पे स्पोर्ट्स कार्स, दूसरे पे मस्टैंग भी होती थी, तो फिरा करते थे। तो मैंने कहा यार, नाउ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, आई होप यू बिल्ड अ मोटरवे। आई एम श्योर और लोगों ने भी एडवाइस दी होगी, एंड ही डिड इट। वो किसके लिए? आवाम के लिए। मैंने तो अपने सेल्फिश मोटिव कह लो या कोई और मोटिव कि इसको भी शौक है गाड़ियों का, मुझे भी गाड़ियों का, तो उसने ही बिल्ड द मोटरवे। एंड आई एम श्योर और भी कई लोग होंगे, उन्होंने भी कहा होगा, एंड यू नो ही डिड इट व्हाट ही हैड टू डू। एंड इन कंपैरिजन इमरान है थोड़ा सा सख्त। ये लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी यू टर्न मारता है, यू टर्न नहीं होता, अब रिव्यू करते हैं। यू टर्न एक पॉलिटिकल गिमिक्री आपने इस्तेमाल कर दी है, ये रिव्यू होता है, हर सियासतदान रिव्यू करता है। तो रिव्यू की स्टेट में तो अब आया ना खान साहब, हुकूमत खत्म करने के बाद तो यू टर्न लग नहीं रहा कोई, अब रिव्यू ही करे जा रहे हैं अपने फैसले को। होता है, आप कितने सालों के बाद भी रिव्यू करते हैं। आप याद है कि शहबाज ने खड़े होकर रीगल पे कहा था पेट फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्होंने रिव्यू करके उनको प्रेसिडेंट बना दिया जरदारी साहब। कौमी असेंबली में भी हमने यही गुफ्तगू सुनी। या तो ये हर जगह हम सुनते हैं, ये रिव्यू होता है, यू टर्न नहीं होता। पॉलिटिक्स में देयर इज नथिंग परमानेंट। और आप यही वजह है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स चलती है चमचों के साथ। नहीं, गिमिक्री तो अपनी जगह पे, चमचों के साथ। किसके पास चमचा नहीं है पीजे? हर एक के पास चमचा है। मैंने नवाज शरीफ को 3 बंदों के नाम दिए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैं कहा यार, आप यहाँ बात कर रहे हो कि यू नो मिल के चलो, तो एक और नवाज शरीफ के 3 चमचे कौन से हैं? मैंने नाम दे दिए थे, कभी उनको इंटरव्यू करना पूछ लेना। चलें, नवाज शरीफ तो हम कहते हैं इक़्तिदार में है, इमरान खान के 3 चमचे कौन से हैं? इमरान के काफी हैं। नहीं, नवाज के भी बड़े, टॉप 3 नवाज के भी बड़े। चलिए फिर आप नवाज के मैंने बल्कि एक आप दफा बताना ही नहीं चाह रहे। मैं बताता हूँ, मैं क्या बताना है। ये वो लोग थे जो कि शोर मचा रहे थे बाहर, और नवाज शरीफ कह रहा था कि यू नो आराम से बैठो और मिल के बात करेंगे। ही वाज स्पेसिफाइंग, और चमचा नीचे शोर मचा रहा था। कौन था चमचा? तो एक तलाल चौधरी था। मैंने कहा बताया, बिल्कुल मैंने बताया। अभी तो नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ दिमाग में रखते हैं बात, याद रखना, जो मर्जी कर लो। एक नहीं, अगर उनके डबल क्रॉस करेगा, he doesn't forgive and he doesn't forget, because आपने देखा है कि नवाज शरीफ जब एग्जाइल में थे कितने लोग छोड़ के इधर उधर चले गए थे। हाँ जी, ठीक है, नहीं फॉरगिव किया। हालांकि इसके अंदर एक स्टोरी भी है, कभी बताऊंगा आपको, कि बड़ी कोशिश की कि हमने जोड़ने की सारों की, लेकिन नहीं हुआ। तो वो एग्जाइल में नहीं भी हैं तो भी लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उनकी जमात में से भी कुछ सेपरेट फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। गलती आप जानते हैं पीछे गलती है, गलती अभी हम मसनद पर देखते हैं। इमरान की भी गलती हुई है, नवाज शरीफ की भी गलती हुई है। ये अपने MNAs MPAs उनको मिलते नहीं है। मैंने इनको कहा है, मैंने दोनों को कहा है। लेकिन PMLN में ये वाली गलती नहीं है। बिल्कुल उसमें मसला यहाँ आ जाता है कोटरी किचन, जो कोटरी होती है, जो किचन कैबिनेट है, वो मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। ये चौधरी, क्या नाम है इसका, गुजर खान वाला, रियाज चौधरी, रियाज मेरे आगे आगे रोता था, सर देखो मैं नाल खड़ा रहा, देखो हुण मैनू मुंह नहीं लांदे। सर क़यादत के कुछ लोग तो मरियम नवाज के फैसला साज होने पर भी नाला हुए ना। चौधरी निसार, जफर अली शाह छोड़ गए थे, इसी शाहिद खान अब्बासी, ये छोड़ गए थे। लेकिन देखो, एक नई जनरेशन ने आना ही आना है, यानी खानदानी सियासत नहीं, खानदानी देखो, अगर तो वो केपेबल है तो गुड इनफ। आप कैनेडीज को देख लो, आप बुशेस को देख लो, वो तो है। So there's a system. We don't have a system. We don't have a system. We have a system. It is called चमचा सिस्टम। और ये जो चमचा सिस्टम है, ये आपका बेड़ा गर्क करता है। नवाज शरीफ, ये प्लास्टिक के चमचे इस्तेमाल करके फेंक दिए जाते हैं या ये बार बार धो के फिर यूज होते हैं? नहीं, ये बुजुर्ग की
मार्केट की वो है कभी किसी कंपनी में चले जाते हैं इस्तेमाल होने के बाद, कभी किस कंपनी में चले जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ, एक आदमी जो कि पीटीआई में मिनिस्टर थे, गुलजार क्या नाम है, सरवर, गुलाम सरवर, अच्छा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, पीआईए का स्टेटमेंट दे के पीआईए का जनाजा बढ़ा दिया जी। और वो अब जब बैठ के इसके अंदर पीएमएलएन के अंदर, कैन यू बिलीव इट? मैं तो बल्कि नवाज शरीफ को कहूँगा, तुसी ते कहंदे सी मेरे ऐसे बंदे लड़ने नहीं। यार आप हर चीज को गेज करो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन पावर फॉर अ परमानेंट। यार इंसान परमानेंट नहीं है तो आप पावर पे कैसे परमानेंट करेंगे? तो ये भी फिर ग्लोबल फॉर्मूला है, जो एक दफा इक़्तिदार पे आ जाए उसका दिल चाहता है कि वो वापस ना जाए। हाल क्या होता है? एडोल्फ हिटलर का क्या हाल हुआ, पिनोशे का क्या हाल हुआ, सदाम का क्या हाल हुआ, हाफिज अल असद का क्या हुआ, कदाफी का क्या हुआ? ये कौन थे? पावर में थे ना सारे। कौमें तबाह कर दी इन्होंने, कौमें तबाह कर दी। यही तो चीज होती है, लिव एंड लेट लिव। व्हेन यू डू दैट, मुल्क बेहतरी पे आता है, आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। आप असेंबली के हाल देखें कि क्या बदतरीन जबान इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओए वो 2 नंबर है तो ओए 1 नंबर है। तो ये असेंबली छोड़ें, आप अपने स्पोर्ट्स में देखें। मैं हैरान हूँ कि ये हम क्या बात करें, आप जंग की हेडलाइन 2 दिन की इस तरह की थी कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबाकर भाग गए। आई गेस यही थी, अगर मैं ठीक से कह रही हूँ तो। मेन लीड थी ये जंग की। एक अच्छा सहाफती इदारा, सबसे बड़ा अखबार, अगर इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये क्या है? ये सहाफत तो नहीं है। सहाफत नहीं, बिल्कुल सहाफत नहीं है। अगर वो भागे तो क्या वो खड़े होकर फेंटी खाएं? उन्होंने जाना ही है, भागेंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएं? वो हिंदुस्तान भाग जाएं, अपने घरों पे जाएंगे। गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके पास ओपिनियन है। तो अगर आप उनको मारना शुरू कर दोगे, वो उस दिन शायद खान अब्बासी एक प्रोग्राम पे कह रहे थे कि आरफा के प्रोग्राम पे डॉन में कि मैं शहादत देता हूँ कि 3 बंदे को मुझे पता है कि मारे गए। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान का भी तो यही केस है ना, कि वो डेड कितने हैं उसके ऊपर स्टोरी कर रहे थे और उनको उठाकर उनके ऊपर आइस का मुकदमा बना दिया। गलत है ना। देखो, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये जो आप करेंगे, आप यहाँ तो कर लेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये जो अखबारें हैं, इनके पास इंटरप्रेटर्स बैठे हुए हैं हर एम्बेसी के अंदर, उर्दू बोलने वाले, वो आपको उसको डिसाइफर करके अपने मीडिया सेक्शन को देंगे। मीडिया सेक्शन अपने डिस्पैचेस अपने मिनिस्ट्रीज को भेजेगी, ओपिनियंस वहां बनते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि आप वो ना करें कि जिसके ऊपर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर ये कल इमरान खान आ जाता है तो आपका ख्याल इनको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? वही करेगा जो आज इनके साथ हो रहा है। लेकिन यहां मैं यही एडवाइस करूंगा इमरान को, चल यार तेरे साथ हो गया ना, छोड़ दे, आगे चल। अभी तो वो आया नहीं। आप ये बताएं, आपने इनको क्या एडवाइस किया है? किनको? मौजूदा हुकूमत को, नवाज शरीफ को। ही इज योर फ्रेंड। नवाज इज आउट, ही इज इन लंदन। मैं जाऊंगा, आई विल स्पीक टू हिम। की बेटी? आई हैवंट सीन हर। मैं उधर ही मिला था नवाज शरीफ के साथ ही घर पे, उधर इनके ऑफिस में। बट यस, आई विल टेल हर, ऑफ कोर्स। देखो, एक मुखलिस इंसान वही होता है जो अपने दोस्त को सही एडवाइस दे, और कड़वी होती कई दफा। एडवाइस की बात से याद आया, आपने एडवाइस किया था इमरान खान को रेहाम खान से शादी के लिए। ये मैंने पहले भी कहा। इमरान ने मुझे बुलाया तो इसने मुझे कहा कि ये तेरे घर आती थी। मैंने कहा बिल्कुल आती थी, मेरे घर आती थी। तो उसने कहा ये कैसी है? तो मैंने कहा इसका एक बॉयफ्रेंड होता था उस्मान, वो किसी जनरल का बेटा था। तो मैंने कहा दैट्स अबाउट ऑल आई नो। कहते नहीं, तू चेक कर। मैंने कहा क्यों? कहते तू चेक कर। मैं कहा ऑल राइट। मैं लंदन जा रहा था। मैं लंदन गया तो वहाँ सारे दोस्तों से रेहाम की पूछा ये कैसी है। सब ने मुझे कहा बहुत अच्छी, ग्रीन सिग्नल दिया। ये नहीं कहा पूछ क्यों रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा था किसी इम्पोर्टेंट आदमी ने पूछा है। मैंने नाम लिया इमरान का। तो सारों ने मुझे अच्छी बात। मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई वो शी इज़ गुड। कहता है अच्छा करके इसने फ़ोन बंद कर दिया। 3 दिन के बाद वो मैं लंदन में था तो पता लगा निकाह हो गया। खैर मैंने इसको फ़ोन करने की कोशिश की, बड़ी नहीं इसने उठाया। खुदा जाने क्या हुआ। तो शादी पे भी नहीं बुलाया? मैं लंदन था।
आई वाज इन लंदन। मैं पहली शादी पे गया हूँ, बिल्कुल गया हूँ। हम 5-6 लोग थे पाकिस्तानी, वो जो उसके दोस्त थे वो गए थे। एक बेचारा मर गया है, सईद चौधरी, अभी कोई 3 हफ्ते हो गए, बड़ा उसने भी काम किया। तो एनीवे, खैर यहाँ क्या हुआ कि इमरान बड़ी कोशिश की, बोल नहीं उठाया। 8 महीने के बाद, हाँ nearly 8-9 months, फिर इसकी कॉल आई, किधर है? मैंने कहा मैं तो इस्लामाबाद में। मैं कहा तू किधर है? कहता है मैं भी इधर ही हूँ। तो कहता है तू इधर आ जा। इसने मुझे गाड़ी भेजी, मैं चला गया उसके पास। नीचे थे, निचले घर पे। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है तूने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं कहा क्यों? मैं कहा रूमर तो ये है कि रेहाम ने HSY से कुछ कपड़े लिए हैं और उसके पैसे जहांगीर तरीन ने दिए। तो मैंने कहा यार ये रूमर है, मुझे नहीं पता, टिल आई डोंट नो आई कांट कमेंट ऑन इट। खैर जी, नहीं तू चेक कर। उसने 1-2 के नाम लिए यहाँ, बहुत सीरियस। तो मैंने कहा नो, आई कैन गारंटी कि वो नहीं है। उन्होंने कहा जी दुबई के अंदर कुछ इनके थे, लंदन के अंदर। वो दोबारा मैंने इन्हीं से कांटेक्ट किया सबसे। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि शादी तो उस वक्त पब्लिक हो गई थी। हाँ जी। तो मैंने कहा यार तुम इतने बगैरत निकले हो, मुझे तुमने एक दोस्त के लिए मैंने पूछा और तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। खैर मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार यू राइट। सर इमरान खान को शक था रेहाम और JKT पर? नहीं, कपड़ों के मामले में तो आप कह रहे हैं वो पैसे मांग रही थी, पैसे लिए थे उससे। तो वो तो अभी भी हम सुनते हैं कि किचन का हर सेटअप का कोई और ही चलाया करता था इमरान खान का। तो फिर एक कपड़े भी अगर रेहाम के किसी ने पे कर दिए तो क्या जा रहा था? इमरान देखो, अगर इमरान कुछ करेगा ना, मैं आपके सामने यहाँ बैठ के कहता हूँ इमरान इज नॉट अ करप्ट मैन। मैं आंखें बंद करके कहता हूँ इज नॉट अ करप्ट मैन एट ऑल। ये इसको मैंने देखा हुआ है, ये आपसे बड़ी टेबल के ऊपर पाउंड नोट्स 50-50 पाउंड के, एक पेनी इधर उधर नहीं हुई, एक पेनी। मैं इसका कितना दोस्त हूँ बचपन का। तो मैंने एक मैच करवाया इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान को उस वक्त करवाया था। हम खेले थे मिडल्सब्रा में। अच्छा। तो वहाँ से फ्लाई करना था, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था फ्लाई करना था। पहले हमने क्रिस्टल पैलेस में खेला। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने कहा यार मैं TV एशिया में था। तो मैंने कहा मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। कहता हाँ। कहता टिकट लेके आ। कहता है मैं भी टिकट लेके जा रहा हूँ, तू भी टिकट लेके आ। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन से पैसे थे जो आप बता रहे हैं 50-50 पाउंड टेबल पे पड़े ये थे? डोनेशंस। और लोगों ने ज्वेलरियाँ, नेकलेस, घड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या दिया है। सर वो तो उस वक्त की बात है ना जब शौकत खानम बन रहा था। उस वक्त उसका कुछ बुनियाद भी नहीं थी उस वक्त। लेकिन पिछले दिनों वो खबर आई थी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें इमरान खान ने शौकत खानम को फंड्स के पैसों को इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया था। ये अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करना है, इमरान कभी नहीं करेगा। ये झूठ बोलते हैं। देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। सर इमरान की भी स्टेटमेंट आई थी इस पर, क्या कि उसने वो फंड्स इस्तेमाल किए हैं। नहीं, ये गलत। जिसने भी कहा इमरान ने, वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज अकाउंटेबल। सर जिसे फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं, वो क्या है? अच्छा ये भी सुन लो। लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, एक कंपनी है, एक कंपनी जो मर्जी, ABC उसका नाम ले लो। उसके अंदर इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हर चीज़ हैं। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुसलमान भाई और बहनें जो बाहर काम करती हैं अच्छी पोजीशंस पे, तो अपनी कंपनी को कहती हैं, वो चैरिटी पे देते हैं पैसा कि एक कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, इसके अंदर आप हेल्प करें। सारे मिल के पैसे दे देते हैं। इधर पाकिस्तान में वो जी फॉरेन फंडिंग आ गई है, यहूदियों का पैसा आ गया है। यार ये जाहिल लोग हैं, इनको पता कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो पाकिस्तानी होते हैं उसके अंदर। अच्छा। और ये वो लोग हैं जो कि शौकत खानम क्या दुनिया के अंदर हर एक को फंड करते हैं। लेकिन हमने यहाँ एक बात का बतंगड़ बना दिया, स्टॉर्म इन अ टी कप। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब किया था, आई वाज हेडिंग द कमेटी, चीकू जहांगीर मेरे साथ थे उस वक्त। आवाज अखबार अभी तो नहीं है, उनका आवाज का मीट का बिजनेस 50,000 पाउंड हमने एक दिन की स्पॉन्सरशिप लेके आ गए थे। सही। ग्राउंड के अंदर, ठीक है जी। एयर इंडिया, जिसको आज कहते हैं हम जी हमारे दुश्मन है, एयर इंडिया ने
फ्री इंडियन क्रिकेट टीम को लंदन लेके आए, ठीक है जी, फॉर शौकत खानम, फॉर शौकत खानम एंड सुनील गावस्कर, हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो। मेरे सोशल मीडिया पे देख लेना, वो मैंने क्लिप भी लगाया इसका, सुनील का और इमरान का। वो आए, खेले, यू नो, क्रिकेट है, पॉलिटिक्स है, और उसके अंदर हाँ जी ये है, उस अच्छा उसमें कोई बात नहीं करता क्योंकि क्रिकेट है। ना इंडिया ने कोई बात की ना इधर। लंदन में फंक्शंस होते थे, अमिताभ बच्चन और कई सुपरस्टार्स, मुझे याद है विनोद खन्ना मुझे नीचे मिला, बेचारा मर गया वो। अच्छा। इमरान के फ्लैट के नीचे। तो मैं अंदर जा रहा, तो मैंने देखा ये खड़ा है। मैं कहा जी किससे आपने मिलना है? कहते जी इमरान से। तो मैं कहा जी अभी तो इमरान नहीं है, तो आप मुझे नंबर दे दें, तो यू नो व्हेन ही कम्स बैक आई विल कॉल यू बैक। तो खैर चला गया विनोद खन्ना। एक गहमा गहमी बनी हुई है पीजे सर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और लगता नहीं है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, जो कि क्लियर कर दिया गया है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी क्या करता है। तो आपको क्या लगता है होगा क्या? नंबर 1 जो इस वक्त हमारे चेयरमैन है मोहसिन नकवी, आई इंडोर्स स्टैंड कि हाइब्रिड पे हम नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान होस्ट है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर कोई कहता है मेहमान के नहीं खेलेंगे, तो उससे 2 क्वेश्चंस आते हैं कि बाकी टीमें भी तो आ रही हैं, तुम कौन हो? बाकी टीमों को तो अगर मसला करना है, बाकी टीम ने तो किसी ने नहीं किया। उससे पहले आईसीसी की या सिक्योरिटी टीम आई, फिर उसके बाद हमारी सिक्योरिटी की टीम जो कि मोहसिन नकवी लंदन लेके गए, हमारे यहाँ से सीसीपीओ भी गए, बड़े और लोग इम्पोर्टेंट गए, जिनको अप्राइज उन्होंने किया कि ये सिक्योरिटी मेजर्स हैं। सो एवरीथिंग इज़ ओके। अब ये कहते हैं हमने नहीं आना, भाई अगर तुमने नहीं आना तो फिर हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे बाहर। हम क्यों खेलें? हम इतने गिरे हुए हैं, क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? हमारी इंटीग्रिटी नहीं है? हम एक सॉवरेन नेशन है। आपको हमने एक बातों के अंदर भी एक आ गया था कि भाई इसके साथ राजीव शुक्ला के साथ बात हुई थी, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं ये शाहिद मलिक, वो इंडिया में रहे, तो ही नोज राजीव वेरी वेल। अच्छा। एंड राजीव इज़ अ गुड पर्सन। इसके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ इस्लामाबाद में जब ये लालू प्रसाद के साथ आए थे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी कोई बात है, आप अमृतसर चले जाओ, उधर रह लो अगर तुम्हें ये सिक्योरिटी का है। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ चिड़ी नहीं जा सकती यार, इधर इन जहाँ ये लोग ठहरते हैं होटल्स के अंदर। हाँ जी। हमने रोड ब्लॉक्स कर दिए हैं। हाँ जी। सिक्योरिटी टाइट है, इनके फ्लोर पे बंदा कोई नहीं जा सकता। और अब तो वैसे भी जहाँ तक हम चेयरमैन की बात करें, तो वो एक इनके लिए अलग से होटल का बंदोबस्त किया जाना है, जो कि तामीर होना है नेक्स्ट टू द स्टेडियम्स। हाँ जी, वो कर रहा है, क्या नाम है उसका, ख्वाजा, वो कर रहा है उसको। इधर उसकी ज़मीन भी है, पहले ये ओबराय हाउस होता था, तो अब वहाँ ये बना रहे हैं। ठीक है, बन जाएगा, अच्छी बात है। मेरा तो उस वक्त भी पहले भी ये एक सजेशन थी कि ज़का अशरफ को कि जी अगर ऐसा है तो, क्योंकि रोडें बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, और एक शर पसंद जो अनासर होते हैं उसका एडवांटेज लेते हैं जी। जिस तरह के हमने जलसे में भी देखा, तो उसको आप हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आ जाओ। आई शुड ब्रिंग द प्लेस, उधर से आपके पास फैसिलिटी है होटल की, ऊपर से हेलीपैड में बैठ के इधर आ जाओ, खत्म होगी बात। अच्छा, तो हुआ है, होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक इन एडवांस। और ये एडवांस हम आगे नहीं सोचते, हमारी सोचें बड़ी छोटी हैं, एंड दिस इज द रीजन वी डोंट डेवलप। तो ये हो सकता था उस तरह भी, लेकिन इंडिया वाज एडमेंट कि उसने नहीं खेलना। भाई एक लड़का पाकिस्तान का आईपीएल में तो खेलता कोई नहीं, तो ये हमारे साथ क्यों खेलेंगे? ये बीसीसीआई जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मोदी साहब जो हैं ये कल्प्रेट ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर इसके लिए वेन्यू कोई और डिसाइड हो जाता है, जैसा कि हाइब्रिड में कहा जा रहा है कि हो सकता है हम उस पर चले जाएं, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के साथ अगर खेलना है तो वो इंडिया ही हो, कोई और कंट्री भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है अगर कोई और लैंड डिसाइड होता है, कोई और कंट्री डिसाइड होता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया वहाँ पर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने? इसके 2 आंसर हैं। एक तो हम बहुत ही बगैरत होंगे, कहीं बाहर जाके खेलेंगे, एक, और जो मेन पॉइंट है, चैंपियंस ट्रॉफी की स्पिरिट ही आप खराब कर रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप किस लिए होते हैं कि मुल्क एक दूसरे से आके मिलें, खेलें, और एक कोहेजन क्रिएट हो, कोहेजन ऑफ फ्रेंडशिप।
तो अगर आप वो स्पिरिट ही तोड़ देते हैं एंड इंडिया सिंगल्स आउट, सो इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड देन, इज इट? फ्रेंड किसका? इंडिया इज नोबडीज फ्रेंड, नॉट एटलीस्ट नॉट ऑफ पाकिस्तान। नहीं जी, मैं तो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूंगा। हमारे तो बड़े डिफरेंसेस हैं, हम तो फिर भी हमारे दरवाजे खुले हैं। आज भी मैं कहता हूँ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। इनके चेयरमैन आए, वो रेडी आया, हर चीज आए, और दे वेंट बैक एंड गेव फ्लाइंग रिपोर्ट्स, गुड रिपोर्ट्स। सो क्रिकेट आउट, हम इंडियन क्रिकेटर्स के साथ खेलते रहे इंग्लैंड में, हर जगह खेली है इनके साथ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि खाना इकट्ठे खाना, बाहर इकट्ठे जाना, हर इकट्ठा होना, तो ये क्या प्रॉब्लम होगी? इंडिया की टीम कैंसर अपील के लिए आ सकती है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्रिकेटर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दैट्स इट। कैंसर अपील के लिए तो वो आए जब इमरान खान शौकत खानम बना रहे थे। अगर इमरान खान अभी भी बाहर होते तो हो सकता है सिचुएशन कोई मुख्तलिफ होती। इमरान वुड हैव ट्राइड, आई थिंक ही वुड हैव ट्राइड, जो कि बाकी भी ट्राई कर रहे हैं। देखो, कई चीज़ों पे इमरान हो गए या कोई भी हो गए, हम सब एक हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं। इंटरनल बिल्कुल होते हैं डिफरेंसेस, कोई फ़र्क नहीं। जब ये गवर्नमेंट में थे तो पीएमएलएन ने इनको डंडा दिया हुआ था, आज ये बाहर है, इन्होंने पीएमएलएन को डंडा दिया हुआ है। सो ये चलती रहती है चीज़, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं होती और परमानेंट नहीं होती हैं, और इनकी कोई दुश्मनियां नहीं है किसी के साथ। सही। ये एक दूसरे के साथ जिस तरह हमने इस्तेमाल किया है, गिमिक्री होती है, कोई इधर से मजाक उड़ा रहा होता है, कोई उधर से मजाक उड़ा रहा होता है। जो मेरी नज़र में आप अमेरिकन इलेक्शंस में देख लो, यही होता है। वो अंग्रेजी में होता है, हम उर्दू में करते हैं। अच्छा, तो उर्दू में जरा, वो उर्दू में जरा कड़ी, वो क्या कहते हैं? नहीं, पंजाबी में ज्यादा तल्ख, पंजाबी में ज्यादा तल्ख होता है, वो भी हमने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन विजय से ये सिचुएशन तो चलें क्लियर हो जाएगी, 1-2 हफ्ते लगेंगे, पता चल जाएगा इसमें होना क्या है। मगर ये जो अभी हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, बड़ी अनसर्टेन नहीं हो गई? आपको नहीं लगता कि वो कहते थे जो कि गैरतमंद हो तो यहाँ से जाना नहीं है, खड़े रहना है, वो खुद चलेगा? देखें, एक चीज याद रखें कि what good is a dead man to the party when he's dead? You live on to fight another battle another day. ये चीज होती है। So who is dead by now? नहीं जी, जो मर गए तो मर गए ना। हाँ। तो क्या आपने और मरवाने थे? कितने मरवाने थे? मुझे तो फिगर्स का नहीं पता, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको जो शायद खाकान अब्बासी और ये जो दूसरे टेलीविजन पे लोग बात कर रहे हैं, वो क्या नाम है, शेख वकास, उसने भी बड़ी इनकी बातें की हैं। कितने बंदे मर गए? I have no idea. बस मैं कह रही हूँ, आप ना कहीं गायब हो जाइएगा, इसलिए क्योंकि वो जो कोर्ट करता है ना, इतने बंदे मर गए, वो उसको ले जाते हैं। नहीं जी, कोर्ट देखो, अगर कोर्ट कोई भी करे तो ईमानदारी से, सच्चाई से करे। मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ जी हाँ तेरे मर गए, भाई मुझे क्या पता, आई डोंट नो। मैं तो वही कोर्ट करूंगा जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या आपको एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो तो मोहतात बात होती है। नहीं जी, हकाइक पर बात कुछ और होती है। हकाइक पर तो हम जैसे फील्ड रिपोर्टर्स बात कर सकते हैं ना, जो सीट पर बैठा है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं देगा। नहीं, जो गवर्नमेंट की सीट पे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं देगा। पूरी दुनिया के अंदर जो अपोजिशन पे होता है वो देता है। शायद खाकान अब्बासी डजंट बिलोंग टू अ पार्टी, बट ही गिव, वो शहादत दे रहे हैं खुद। राना सनाउल्लाह ने भी कहा। हाँ जी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा। देखो ना, अब ये चीज है, अब राना सनाउल्लाह के साथ कितनी ज्यादती हुई, ये भी तो देखो ना आप, कितनी ज्यादती हुई। उस बेचारे के ऊपर आपने ऐसा केस डाल के रख दिया, वो क्या करे बेचारा, मुझे बताएं। सो द क्वेश्चन इज कि हमें हर चीज को नाप तोल के देखो। ये कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये साइकिल है। आज आप बुरा करोगे, कल आपसे बुरा होगा। हम नहीं देखते क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब या क्या कह रहे हैं अता तारड़ साहब, मगर हकीकत जो नजर आ रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले हालात क्या इस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ पीटीआई तकाजा कर रही है, या जो ख्वाहिश है इमरान खान की कि बाहर लाया जाए उनको? कितनी देर लग सकती है ये चीजें पूरी होने में? सारे कोर्ट्स ने एज अ सिटीजन, सारे कोर्ट्स ने उनको बेल दे दी है, तो आप क्यों नहीं उनको छोड़ रहे? मुझे बता दें। हाँ सर, एक नया मुकदमा भी तो बना दिया ना, जब उनको रिहाई दोबारा अनाउंस हुई तो फिर उन्हें मुकदमे में डाल दिया। तो बात ये है कि आपकी क्या रेपुटेशन रहेगी बाहर? आपकी कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी, याद रखना। सर, इन्हें तो वो भी याद रखना चाहिए, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इन्हें बाहर जाने की इजाजत दी थी इलाज के गर्ज से, जब प्लेटलेट्स कम हुए थे। ठीक कह रहे हैं आप। देखो, वो इजाजत इसलिए दी कि अगर ये सिचुएशन खराब हो जाती है, अल्लाह ना करे, नवाज शरीफ को लंबी जिंदगी दे, अगर इनको कुछ हो जाता तो मुझे बताएं
ये पीटीआई ठहर सकती थी यहाँ? बिल्कुल नहीं ठहर सकती थी। सो उन्होंने अपनी भी जान बचा ली, नवाज शरीफ की भी जान बचा ली। और ये जो लोग हैं झूठ बोलते हैं कि नवाज शरीफ कुछ नहीं था, ये नहीं था, ये इमरान ने भी कई दफ़ा कहा है, इसको नहीं पता कि नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं थी। मुझे पता है नहीं थी। उस बेचारे के अंदर तो अभी भी वो क्या फिब्रिलेटर लगा हुआ अंदर। एंड What is that called? पेसमेकर Okay. वो होता है इस तरह का। तो So one brother is having cancer, the other is having a pacemaker installed. So are they not in good health? they're both fighters. I know both of them very well. They're both fighters. इनका एक दो छोटा फाइटर हैं, एक एथलीट है, नहीं एथलीट है, शहबाज भी है एथलीट है। मुकाबला सख्त है। हाँ, लेकिन शहबाज का सेंस ऑफ ह्यूमर अपना है, नवाज शरीफ का सेंस ऑफ ह्यूमर अपना है। सो ये जुगते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी मारते हैं दोनों। अच्छा। अब तो इमरान को भी आ गए जुगते मारना, ये भी बड़ा सीधा होता है। आपको इमरान खान ने जुगते मारी? बड़ी मारी, बड़ी शेयर मारी। करें ना हमारे साथ कोई एक आध दो बातें। नहीं, इसकी जुगत बड़ी वो सटल किस्म की होती है। अच्छा, इमरान को मतलब अभी ठीक से नहीं आती? नहीं आती है। वो क्रिकेटर से कहीं पूछे ना जो बाद में खेले इसके साथ, वो आती है, इसको आती है। लेकिन इसका बड़ा फनी है, ये जब बैन हो गया था उधर ससेक्स में, अच्छा। तो मैं इसके पास गया बोल्टन से, तो इसको पिक किया मैंने और अजमी भी साथ था। तो हम आ रहे तो M4 मोटरवे नहीं बनी थी। अच्छा। वो मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अच्छा, तो इन दोनों का काम है कि यार अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, बाहर निकलो नहीं धक्का लगाओ। नहीं धक्का नहीं, मैं कहा पेट्रोल लेके आओ। मैं कहा मेरी गाड़ी है, मैं नहीं छोड़ सकता कि पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। वो इन्होंने क्या किया, अपनी करवटें बदल दी, सो गए दोवें। लख्ती लानत है। मैं उधर से निकला, जाके लिफ्ट ली मोटरवे की पल्ली साइड से। अच्छा। जाके पीछे से सर्विस से पेट्रोल लेके आया, फिर बैठा, फिर उठ के दोवें। फिर ये वही बात तो नहीं, आगे दोनों ने पैसे नहीं लगाए? पैसे लगाने की आदत नहीं है ना इमरान खान को? हाँ, उसको आदत नहीं है, वो करता है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो बड़ा कंजर्वेटिव इन मामलों में पैसों के। चाह पूछ लेते बड़ी गल है। अच्छा। हाँ, मैं तो खुद करता था इसके। मैं आई यूज्ड टू स्टे विद हिम लंदन में, ड्रेकॉट एवेन्यू में, तो मैं तो खुद करता तो था। ये ड्रेकॉट एवेन्यू का किस्सा क्या है, ये भी तो सुना है। देखो 87 में इसका बेनिफिट मैच हुआ, तो इसने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड अबाउट 250 पाउंड्स या 56 पाउंड्स की इसने 256,000 तो फ्लैट इसने खरीद लिया था। वो उसको रेनोवेट करवाया, बड़ा अच्छा हुआ ये वो, एंड देन ही सोल्ड इट क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गई। फिर वो बेच के फिर इसने बनी गाला लिया। अच्छा। हाँ, दैट इज व्हाट द स्टोरी है। तो ड्रेकआउट जो है वहां पर कौन कौन रहा करता था? इमरान अकेला था। अच्छा। हाँ जी, इमरान अकेला रहता था। एंड मैं जाता था ऊपर, जाके सोफे पे सो जाता था। अच्छा। हाँ, यही होता था। लेकिन हम इकट्ठे उधर होते थे, बड़े अच्छे इसके दोस्त थे इन लंदन में। यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉयल्टी टू ऑर्डिनरी पीपल। ये इसको कोई परवाह नहीं है कि कोई प्रिंस है तो क्या। हालांकि प्रिंस चार्ल्स उस वक्त का उनका प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हैं रिचर्ड फेयरफैक्स के, पता नहीं क्या नाम था, वो निचले फ्लोर पे रहता था, प्रिंस प्राइवेट सेक्रेटरी। हाँ, नो तब लाइफस्टाइल रूपर्ट कैसा था फेयरफैक्स, इमरान खान का 165 ड्रेकआउट में? लाइफस्टाइल कैसा था? हैप्पी गो लकी, यू नो। उस वक्त तो फिर ये कैंसर में लग गया, एंड बट ही वाज अ गुड सोशलाइट, गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। जाके मिलते थे। लेकिन इसकी एक चीज़ बता दूं, ये कई लोग बड़ी गलत बातें करते हैं। He never used to drink, never drank in his life, never, बिल्कुल नहीं उस मामले में, बिल्कुल। और उस वक्त भी नमाजी था। शौक कोई और थे? बड़े शौक थे उनको, शिकार का बहुत शौक था। यू नो, 4 टांगों वाले करते थे, लेकिन बड़ा ऊपर जाके करते थे स्कॉटलैंड में। 4 टांगों वाले करते थे से क्या मुराद है? वो हिरन। हाँ, तो उसके अलावा नहीं, और कितनी टांगे होती हैं? पीछे से आप ना अजीबो-गरीब सी बातें देखो, कर कई चीजें हैं। मैं कभी अपने दोस्त को बिट्रे नहीं करता। मैंने नहीं आपसे पूछा कि वो कितनी टांगों वालों का शिकार करते थे। आप कहते वो शिकार करना पसंद करता था, मगर 4 टांगों वाला। क्योंकि वो आंखों के अंदर वो चमक आ गई थी मुझे कि सवाल केड़ा आ रहा को। तो नहीं,
वो शिकार का उसको बड़ा शौक था, एंड मोस्टली ये सारे रॉयल्टी के साथ ही फिरा करता था। बल्कि जो क्वीन के जो घोड़ों का इंचार्ज था, लॉर्ड, इसका नाम भूल गया हूँ, ये ऑक्सफोर्ड के रोड के ऊपर ही है, उसके पैलेस पे हम जाते थे, वहाँ फंड रेजर किए, बॉल्स किए। हर्लिंगम क्लब है लंदन में, उधर क्या कहते हैं, सेव द रेन फॉरेस्ट, वहाँ किया। वो थॉर्नबर्ड्स में एक एक्ट्रेस थी बड़ी मशहूर, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, उसकी बहन थी जिसने ये सारा किया था। वहाँ बड़े बड़े, ये मंसूर राना भी खेला था, सलीम मलिक भी खेला था, वो हॉट चॉकलेट का वो सिंगर है, यू नेम इट, टॉप ऑफ द क्रीम, दे केम एंड सपोर्टेड। सो ये सोशल वर्क में काफ़ी करता था ये। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। हम अखबार के अंदर पॉलिटिकली एक दूसरे को बड़ी गलीज़ ज़बान से, नवाज़ के लिए भी, इमरान के लिए भी, शहबाज के लिए भी, बेनज़ीर के लिए भी, हम सारों के मुतालिक गलत बातें करते हैं। हमने कोई आइकॉन बनाने की कोशिश ही नहीं की, और यही वजह है कि हम डेवलप नहीं हुए मेंटली। वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी कब तक होती है? किसी के पास होती है परमानेंट? पावर रही है, हिस्ट्री ले लो, पावर रही है किसी के, पूरे नहीं हो सके, ना करने दिए गए। दुनिया के अंदर किसी का नहीं हुआ, मुझे बता दें। मैं समझता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनकी जिंदगी और आगे होती तो शायद हम कुछ और बेहतर हो जाते। नहीं, उनकी तो जिंदगी में He was only 65 इस तरह के आ गए थे जो खिलाफत को वो कहते थे कि हमारी है और हम फॉलो अप करेंगे इसको। मुसलमा नाम था। पावर, खलीफे को क्या हुआ है? असैसिनेट हुए हैं बेचारे। पावर स्ट्रगल, इट वाज ऑल पावर स्ट्रगल। ये हमारे रिलीजन के अंदर भी, और इन द क्रिश्चियन रिलीजन एंड इन दिस जुडाइज्म, पावर। और ये पावर, मैं यही कहता हूँ कि पावर जो होती है परमानेंट नहीं होती है। इंसान ही परमानेंट नहीं है, तो आप मुझे बताएं, यानी अगर फॉल्स प्रोफेसी का दावा तब हुआ था, तो अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि होगा नहीं? हमें तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सुनी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सुनी जाओ। मैं रिलीजियस नहीं हूं, लेकिन एक चीज पे मेरा अंधा एक ईमान है, कुरान के ऊपर, खत्म। जो मर्जी इधर आए, मैं भी पीरों शुरू पे कोई बिलीव नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करता हूं, वो अल्लाह और उसका कुरान। इमरान खान बिलीव करता है पीरी फकीरी में? यार मैं तो इधर क्या बताऊं। अब वो इसको मिल गई है, वो जो क्या नाम है इनका, बीबी बुशरा बीबी, हाँ, पिंकी भी नहीं, पिंकी, जेडी भी पिंकी हो, सिंकी हो। सबसे बड़ा डिजास्टर इमरान का ये है कि उसके साथ शादी की है। मैं बड़ा ओपन उसके ऊपर, उसने इमरान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, खुदा की कसम, बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा यार, खुदा के लिए लोग कहते हैं कि उसके इन्फ्लुएंस में ये है, वो है, फलाना है। इमरान तो बड़ा वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। ये देखो ना, जलसे के अंदर क्या किया है, डिजास्टर हुआ है कि नहीं? बुशरा बीबी इज अ हाउसवाइफ। तो फिर कहीं ये बात सच तो नहीं है कि काला जादू सच होता है? आप इमरान को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। He was never driven by women. He used to drive them. और अब यहाँ आकर a woman is driving him? True. This is shocking. This is absolutely shocking. जब इसको मैंने बताया कि रेहाम का, तो मुझे कहता है अब तेरी मैं कभी बात नहीं सुनूंगा। मैंने शादी अब नहीं करनी। अच्छा। और मैंने कहा तूने पहले कहाँ से सुनी थी मेरी? तू आप ही कर ली सी शादी है? तो मेरे पे डाल दिया सारा मुद्दा। हालांकि आई हैड नथिंग टू डू विद इट ऑल। बल्कि मुझे तो पता था रेहाम का, मुझे ये भी पता था कि वो इतनी बुरी नहीं है जितने लोगों ने भी उसको बनाया हुआ है। यू नो, शी इज अ रिस्पेक्टेबल लेडी। लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जब आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हो तो आपको एक माइक्रोस्कोपिक बर्ड आई व्यू से आपको देखते हैं। तो उस व्यू के साथ फिर निकलती हैं चीजें। फिर वो कहते हैं ना, when you live by the sword you die by the sword. Very well said. अभी हम क्या देखते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेसिफिकली बात करें तो लीडरशिप की, हमें ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी लीडरशिप
लेना चाहती है. शी बिलीव्स नाउ कि अगर इमरान अंदर है तो आई कैन टेक अप द होल एफर्ट डन बाय पीटीआई अप टिल नाउ और मैं उसको ओवरटेक कर सकती हूँ. तो इज दैट पॉसिबल? देखें, बुशरा बीबी विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट एक चीज लीड कर सकती हैं. एंड दैट्स द हाउस. That's the house. That's the kitchen. She can't lead anything. But she wasn't successful earlier. She wasn't successful earlier. This I don't know कि इनका internal क्या है. I don't know. I can't comment on that. Sir, by earlier I mean Khabar Manika. यार ये भी वैसे इमरान छितर मारने चाहिए दिन. मैं समझ नहीं आती मुझे कि इसको मैं इसकी जितनी भी फ्रेंड्स थी, लोग गर्लफ्रेंड्स कहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड्स थी, सारी अच्छी फ्रेंड्स थी. एक थी इसकी जिसके साथ ये शादी भी शायद कर लेता. और जिससे बेटी है. कौन सी बेटी है? You know. ओह अच्छा, वो सीता वाइट वाला. सीता मैं आपको बताऊं, छोड़ दें, इस पे ना आ जाए तो बेहतर ही है. सीता मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त थी. आपकी ज्यादा अच्छी थी कि इमरान की? नहीं, इमरान की तो बहुत अच्छी थी. मैं इमरान के थ्रू इसको मिला था. लेकिन दोस्त थे, बिल्कुल दोस्त थे. उसका बाप बहुत एक सर गॉर्डन वाइट उतना ही अमीर था जितना ये जमाइमा का बाप था, बल्कि गॉर्डन वाइट उससे ज्यादा था उस वक्त. अच्छा. एंड बट इसमें लालच नहीं थी कि पैसे शैसे की. एक ये मैं आपको बता दूं. बट ये जो मानिका वाला इशू हुआ है, ये मेरे सिस्टम को शौक है. ये हमारे कई दोस्त हैं, उनको शौक है. एंड हाउ एंड व्हाई एंड अभी भी एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं मिलता हूँ लंदन में उनको, वो भी कहते हैं वो भी जादू का असर होगा, वरना कैसे? क्या आप उनको कहेंगे? ब्लैक मैजिक वुमन. देखो, आई डोंट नो कि उनके पास अगर जादू है तो वो मोकल क्या छुट्टी पे गए हुए आजकल? किधर है वो? बताए ना मुझे. अगर इतना ही जादू है तो निकाले ना ये बटालियन इनकी मोकलों की. इमरान खान को निकाले बाहर. क्यों नहीं निकालती? निकालना नहीं चाहती होगी शायद. क्यों? मैंने बताया ना, लेना चाहती होगी पूरी पार्टी. नहीं तो फिर अभी लालच किस में नहीं आया? तो फिर ये अभी जलसे से इनको मोकल लेके गए थे पीछे. कौन लेके गया था? सर वही मोकल जो लेके आए थे. कुछ छोड़े ये बातें, ये हेर से इधर उधर. अगर जिसकी किसी के पास पावर होती है ना, स्ट्रेंथ होती है, दिखाता है वो. अच्छा. ये क्या बातें कर रहे हैं जी? मोकल आ गए तो ये आ गया, फलाना आ गया. मैं तो कहता हूँ ट्राई करो भाई, निकालो अगर है इतने तो. फिर हम कहते हैं जी ब्लैक मैजिक हो गया, जादू हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया. कोई जादू शादू नहीं. वो कई चीज़ें होती हैं. आपका वो हाथ देखता है ना, वो पॉमिस्ट, वो आपको वो बातें बताएगा कि जो आप सुनना चाहते हैं. अच्छा. वही बताएगा आपको. और वो आप पूछो भाई तेरी किस्मत ऐसी कि तू दूजन दी देखेगा. तू दूसरों की बता रहा है, तुझे आप पता नहीं बेचारा. तू 50-60 रुपए 200 रुपए लेके तू हाथ दिखा रहा है. तो ये हमने अपने आप को इस नोयत से निकालना है. ठीक है. जो भी होगा हमारी किस्मत वो लिखता है और ऊपर से आपकी आएगी. एंड दैट इज व्हाट इट इज. राइट. ये बीच में जो आ जाते हैं ना मैसेंजर्स, ये छोड़ें, ये पैसेंजर ही है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच पीजे सर. नाज़रीन, पीजे मीर सर हमारे साथ थे और जैसा कि हमने मुख्तलिफ एंगल्स पर बात की कि इनका ताल्लुक़ कैसा रहा इमरान खान के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, वो दोस्ती कैसी थी, खेल के मैदान में कैसे रहे, शौकत खानम किस तरह बना, उसकी फ़ंडिंग किस तरह की, और अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मुस्तकबिल हम किस तरह का देख रहे हैं, तमाम मामलात पर हमने बात की. आने वाले दिनों में हम आपकी मुलाकात और भी मेहमानों से करवाएंगे. अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह ने के पान.